नमस्कार। आज की डीप डाइव में हम देख रहे हैं एक किताब योग जीवन जीने की एक कला के शुरुआती कुछ पन्नों को। मतलब कवर, टाइटल पेज, कॉपीराइट जानकारी, एक प्रार्थना है और एक प्राक्कथन भी। तो हमारा मिशन ये समझना है कि ये शुरुआती हिस्से किताब के इरादे और योग के प्रति इसके नज़रिए के बारे में क्या बताते हैं। पहली बात तो ये शीर्षक और उपशीर्षक योग जीवन जीने की एक कला ये साफ करता है कि ये सिर्फ आसनों की बात नहीं है, और लिखा है कि ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और योग में रुचि रखने वाले सबके लिए उपयोगी है। बिल्कुल। और लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर यादव, योग आचार्य हैं। उनकी क्वालिफिकेशंस भी देखिए, नेट जेआरएफ, पीएचडी योग में, तो एकेडमिक पकड़ मजबूत है। हरियाणा में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं। अच्छा। और हाँ, प्राक्कथन में जिक्र है कि उन्हें 15 साल से ज्यादा का टीचिंग और ट्रेनिंग का अनुभव है। कई रिसर्च पेपर्स छपे हैं नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में। योग पर दूसरी किताबें भी लिखी उन्होंने। वाह, 15 साल का अनुभव और रिसर्च पेपर्स भी, ये तो किताब को काफी वजन देता है। हाँ बिल्कुल। और पब्लिशर है रौनक पब्लिकेशन हाउस, और आईकैरेंस नाम की एक एडटेक संस्था का भी सहयोग है। और ये 2024 का दूसरा संशोधित संस्करण है, ये अपडेटेड भी है। सही कहा। तो ये सारी डिटेल्स मिलकर एक तस्वीर बनाते हैं कि ये किताब ना सिर्फ एकेडमिक रूप से मजबूत है, बल्कि इसे लगातार प्रासंगिक भी रखा जा रहा है। अच्छा, तो अब अंदर देखते हैं किताब के। शुरुआत में एक योग प्रार्थना दी गई है। इसकी कुछ लाइनें हैं, जैसे विनती यही है भगवान जीवन सफल बना दो, संस्कृति के मानवों में सद्भावना जगा दो। फिर है मन इंद्रियां नियंत्रित, बुद्धि पवित्र होवे, अष्टांग योग पथ पर चलना हमें सिखा दो। योग के 8 अंगों वाला रास्ता। और आखिर में निज मातृभूमि के हित मरना हमें सिखा दो। यहाँ जो दिलचस्प बात है वो ये कि ये प्रार्थना योग को सिर्फ शारीरिक कसरत तक नहीं रखती। ये इसे एक बहुत ही समग्र, एक होलिस्टिक मार्ग की तरह पेश करती है। इसमें नैतिकता है, आत्मसंयम, भक्ति, समाज कल्याण और यहाँ तक कि देशभक्ति भी। ये सीधे सीधे उस उपशीर्षक से जुड़ता है, जीवन जीने की एक कला। हाँ। और ये किताब के लिए एक दार्शनिक, एक एस्पिरेशनल टोन सेट करता है। ये देशभक्ति वाला एंगल जो है, क्या ये योग की किताबों में आमतौर पर मिलता है या ये कुछ अलग है? देखिए, पूरी तरह अनोखा तो नहीं कहेंगे। खासकर भारत में योग की जो पारंपरिक समझ है, उसमें व्यक्ति का विकास समाज और राष्ट्र से जुड़ा ही माना जाता है। लेकिन हाँ, प्रार्थना में इसका इतना साफ जिक्र इसे एक, कह सकते हैं, एक विशेष आयाम देता है। यह दिखाता है कि लेखक योग को कितने व्यापक नजरिए से देख रहे हैं, व्यक्तिगत साधना से लेकर राष्ट्रीय कर्तव्य तक। सही बात है। ये प्रार्थना वाकई गहरा माहौल बनाती है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं प्राकथन पर। ये लिखा है अनूप सिंह जी ने, जो जवाहर नवोदय विद्यालय फतेहाबाद के प्रिंसिपल हैं। हाँ बिल्कुल। प्राकथन में डॉक्टर यादव के योगदान की, उनके सरल व्यक्तित्व की तारीफ है। और इस बात पर भी जोर दिया गया है कि ये किताब अलग अलग लेवल के रीडर्स के लिए है, एकेडमिक्स, रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स, सबके लिए। हाँ। और एक महत्वपूर्ण बात, इसे योग का सरल परिचय कहा गया है, संक्षिप्त, संपूर्ण और सटीक। हाँ, मैंने देखा। प्राकथन में एक छोटा सा ग्राफिक भी है, स्वप्न से वास्तविकता तक की यात्रा जैसा कुछ दिखाता हुआ। हाँ, वो ग्राफिक और ये सरल परिचय वाली बात, ये दोनों मिलकर किताब के इरादे को और पुख्ता करते हैं कि योग जैसे गहरे विषय को भी आसान, समझने लायक बनाना है। और ये कैसे एक स्कूल प्रिंसिपल ने लिखा है, ये लेखक की विशेषज्ञता को और किताब के संभावित शैक्षिक प्रभाव को एक तरह से मान्यता देता है। हाँ, ये भी दिखाता है कि योग को स्कूल लेवल पर भी महत्व दिया जा रहा है। बिल्कुल। तो फिर इन सब शुरुआती पन्नों से कुल मिलाकर क्या तस्वीर उभरती है? मेरे हिसाब से तो मुख्य बात यह है कि ये किताब सिर्फ एक एकेडमिक टेक्स्ट बुक नहीं है। ये योग को जीवन जीने का एक पूरा तरीका सिखाने वाली गाइड है, प्रैक्टिकल भी और फिलोसॉफिकल भी। हाँ। और इसे लिखा एक अनुभवी योग्य एकेडमिक ने, जिसे शिक्षा जगत के लोग भी सराह रहे हैं। एकदम सही कहा आपने। और एक आखिरी विचार जो सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, एक इतनी विस्तृत प्रार्थना का होना और एक स्कूल प्रिंसिपल का प्राकथन लिखना, ये दिखाता है कि भारत में योग को कैसे शिक्षा और जीवन शैली के बड़े दायरे में देखा जा रहा है, उसमें इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो ये एक अहम सवाल खड़ा करता है ना? कौन सा सवाल? कि जब योग को इस तरह इतनी स्पष्टता से जीवन जीने की कला के तौर पर पेश किया जाता है, खासकर ऐसी फाउंडेशनल किताबों में, तो ये चीज जो फिटनेस केंद्रित पश्चिमी नजरिया है योग का, उसकी तुलना में लोगों के योग अभ्यास और उसकी समझ को कैसे अलग तरह से ढाल सकती है या कैसे प्रभावित कर सकती है, ये सोचने वाली बात है।